Hello, welcome, and very good evening to all here in FinTube. My name is Ankur Singh. Today is 28th of October और आइए देखते हैं कि आज 28 अक्टूबर 2022 की ट्रेडिंग जो हमने लेवल्स डिसाइड किए थे उस हिसाब से किस तरह से वो रिएक्ट किए, मार्केट में रिएक्शन क्या था, उन लेवल्स पे किन किन लेवल्स पे प्राइस रिजेक्शन था, कहाँ पे सपोर्ट था. सो नाउ स्टार्टिंग विथ बैंक निफ्टी जो मॉर्निंग में आज प्री मार्केट रिपोर्ट में हमने डिसाइड कर रखा था कि 41,450 to 41,500 is going to be the major resistance, which is this red line. This red line was a major resistance. तो मार्केट ने लगभग उसी रेजिस्टेंस को सपोर्ट किया और वहीं से एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं. दैट विल मेक पिक्चर मोर क्लियर. So here we come with this shorter time frame chart on 15 minute. Now let's make it a little bit enlarge. So हमारे मॉर्निंग लेवल से मार्केट का मूवमेंट लगभग 28 आज हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं 28 अक्टूबर की. सो मार्केट ओपन विथ लिटिल बिट गैप और काफ़ी अच्छी कैंडल 15 मिनट की कैंडल स्टार्टिंग में बनाया और इसके बाद उसको ब्रेक नहीं कर पाया. राइट. सो दिस इज़ इनसाइड कैंडल पैटर्न ऑन 15 मिनट बेसिस. और अगर आप देखेंगे ये इनसाइड कैंडल पैटर्न इसने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया. हमने जहाँ तक ट्रेड किए वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज़ में, जैसा कि प्री मार्केट रिपोर्ट में भी हमने डिस्कस किया था कि स्मॉल क्वांटिटीज़ में जाएंगे हम बिकॉज ऑफ द अनसर्टिनिटी ऑफ मार्केट. इवन द ग्लोबल मार्केट, द क्यूज़ फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट इज़ कन्फ्यूजिंग. कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव क्यूज़ हैं. आप देख रहे होंगे कि जो बिग टेक जाइंट्स हैं लाइक मेटा विच इज़ फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, सबकी रेवेन्यू ग्रोथ या प्रॉफिट टेकिंग में या प्रॉफिट शेयरिंग में काफ़ी कहीं ना कहीं कमी देखी गई है. सो उसकी वजह से एडटेक्स, नॉट एडटेक, स्पेशली टेक्नोलॉजी स्टॉक्स और सॉफ्टवेयर स्टॉक्स आर गेटिंग हैम्पर्ड वेरी बैडली. उसकी वजह से नैस्डैक में काफ़ी गिरावट देखी जा रही है. नेगेटिव पॉइंट फर्स्ट. सेकंड, पॉजिटिव पॉइंट्स वो आ रहे हैं कि बॉन्ड यील्ड में गिरावट देखी गई है और गिरावट का एक रीज़न ये भी है कि हाँ वहाँ पे जीडीपी डेटाज काफ़ी ठीक ठाक आए हैं. जो जिसकी एक्सपेक्टेशन थी 2.4 की वो 2.6 या 7 के आसपास आई है. तो दिस इज़ काइंड ऑफ इनकरेजिंग फैक्टर. एक फैक्टर और भी है कि there may be some relief from Fed, but I think this is not going to happen, or 75 basis point is already intact, but market has already factored in this news. So देखना ये होगा कि इस factored in news का response market किस तरह से देता है और ये completely depend करेगा live market पे. राइट. सो 2 तारीख को फेडरल रिज़र्व की मीटिंग है. वो उस इवेंट के बाद शायद हमारे यहाँ भी एमपीसी की मीटिंग है 3 तारीख को, 3 या 4 के आसपास. सो विल कंफर्म इट आफ्टर ड्यूरिंग दिस वीकेंड. विल एनालाइज इन आवर वीकेंड एनालिसिस. हम वीकेंड एनालिसिस में इस बात की चर्चा करेंगे कि कब हमारे यहाँ एमपीसी की मीटिंग होती है. सो वो भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट इवेंट डे हो सकता है. सो सबसे पहले आएगी 2 तारीख और 2 नवंबर और उसके बाद 3 को शायद हमारे यहाँ एमपीसी की मीटिंग हो. तो आज के मूवमेंट में हमने कैप्चर किए शायद इनिशियल फर्स्ट ऑर्डर हमने क्लोज किया विथ 25. आई थिंक दिस पेन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली. इनिशियल क्लोजिंग दी हमने 25 पॉइंट्स पे. फिर एक स्मॉल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ विथ 5 पॉइंट पॉजिटिविटी और इसके बाद शायद 10 पॉइंट्स लास्ट में, जो हमारी लास्ट ट्रेड थी 10 पॉइंट्स वहाँ पे कैप्चर किए हमने.
सो इन टोटल हमने लगभग 40 पॉइंट्स कैप्चर किए, विच इज़ काइंड ऑफ एवरेज, राइट. सो 40 पॉइंट्स, राइट. तो अभी मार्केट में ज़रूरी नहीं है कि ट्रेड करके और बड़ी प्रॉफिट हम बनाएं. सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी कैपिटल को प्रोटेक्शन विथ द रिस्क मैनेजमेंट साइकोलॉजी, राइट. रिस्क मैनेजमेंट की साइकोलॉजी के साथ आपकी कैपिटल प्रोटेक्शन पे सबसे ज़्यादा एम्फेसिस होना चाहिए. और we'll discuss what are the levels for next week in our weekly analysis. Now let's check what happened with निफ्टी. सो निफ्टी लेवल्स पे भी लगभग आप देखेंगे कि जो हमने डिसाइड कर रखा था अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस पे 17,800 के आसपास एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा था और मार्केट ने उसको काफ़ी अच्छे तरीके से लगभग ओपनिंग 28 ऑफ, तो ओपनिंग के टाइम पे ही मार्केट ने निफ्टी में उसको काफ़ी अच्छे तरीके से ब्रेक किया. लेकिन अपर लेवल पे 17,850 के आसपास जाते जाते मार्केट वहाँ से गिव अप करने लगा. तो इसका हाई था आई थिंक 17,838. सो 17,838 और 850 के आसपास आते आते मार्केट वहाँ से गिव अप करने लगा, राइट. और इसके बाद एक शार्प फॉल देखा, बट नॉट वेरी शार्प, यानी कि सपोर्ट तक आने का मार्केट का इंटेंशन नहीं था. सो मार्केट ने फिर वहीं से रिबाउंड करके एक अगर कहें तो फ्लैट क्लोजिंग दी है, विच इज़ फ्लैट टू पॉजिटिव 50 पॉइंट्स की. आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 50 पॉइंट्स के आसपास की क्लोजिंग दी है पॉजिटिव साइड में. तो मार्केट इज़ स्टिल इन इट सेल्फ कंफ्यूज वेयर टू गो. सो मार्केट अभी भी यहाँ पे टाइम बिता सकता है आने वाले मंडे को, यानी कि आई होप दिस कम्स अराउंड सैटरडे 29th, 30th को संडे और 31st को हमारा मंडे होगा. तो 31st ऑफ अक्टूबर और 1st ऑफ नवंबर इज़ गोइंग टू बी अ ट्रेडिंग डे, आई होप, इफ़ देर इज़ नो हॉलीडेज़. और इसके बाद 2 तारीख को हम ट्रेड करेंगे, बट 2 तारीख को शायद शाम को मीट होगी, तो विल ट्रेड विदाउट एनी डेटा फ्रॉम यूएस, यानी कि 3 तारीख को हम रिएक्ट करेंगे मार्केट में, राइट, डिपेंडिंग अपॉन द डेटा. सो दीज आर द, हाँ एक चीज़ और इम्पोर्टेंट ये भी डिस्कस करना चाहूँगा कि आज हमने अपनी इनिशियल 25 पॉइंट्स जो थे वो निफ्टी में कैप्चर किए. इसको निफ्टी में कैप्चर किया, 5 पॉइंट्स का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो पॉजिटिव में हमने क्लोज किया उसको बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में लास्ट में 10 पॉइंट्स और भी कैप्चर किए एक. तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो ये 3 कॉल्स हमने कैप्चर की थी 40 पॉइंट्स जिसमें हमने कैप्चर किए, अगर आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, यू कैन ईजीली फाइंड दैट इनटू द डिस्क्रिप्शन. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ से बहुत आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं. एंड at least watch our performance, and I'm thinking to come up with the consolidated points we have covered with over this October. इस अक्टूबर में हमने जितने भी पॉइंट्स लूज़ किए हैं या गेन किए हैं उसके एक कंसोलिडेटेड एक्सेल के साथ या पीडीएफ के साथ हम एनालिसिस करेंगे कि हमने कहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग ली, कहाँ पे किस तरह से मिस्टेक किए और उन मिस्टेक से क्या क्या सीखा, राइट. सो दीज आर द मार्केट पोस्ट मार्केट रिपोर्ट. और देख लेते हैं एक ओवरव्यू की ग्लोबल हेडविंड्स किस तरह से बन रहे हैं मार्केट में एटलीस्ट एट प्रेजेंट. तो अभी के लेवल पे बॉन्ड यील्ड्स फिर से तेज़ी में आते दिख रहे हैं, राइट. मार्केट इज़ ओपन इन बॉन्ड्स. सो ट्रेजरी यील्ड्स आर अप, US futures are down, Dow is down, as S&P is down, flat to down, or US tech, which is Nasdaq,
is also down just because of the big loss or big revenue depreciation you can say कि रेवेन्यू ग्रोथ में काफ़ी कमी आई है टेक स्टॉक्स में. सो इसका भी इफ़ेक्ट वहाँ पे बड़ी टेक स्टॉक्स हैं उन पे पड़ा है और उसकी वजह से नैस्डैक जैसे इंडेक्सेस में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी गई है. इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी गिरावट आपको हांगकांग मार्केट में दिख रही होगी विच इज़ 52 वीक लो विच इज़ टचिंग इट्स 52 वीक लो. सिंगापुर मार्केट में भी आप एक गिरावट देख रहे हैं लगभग 2 से 2.5% की. मार्केट इज़ द क्लोज और एक कंफ्यूजिंग काइंड ऑफ सिचुएशन बनी है अभी मार्केट में जस्ट बिकॉज ऑफ सम ग्लोबल अनसर्टेनिटी ओवर इन्फ्लेशन ओवर फेड रेट हाइक्स एंड इट्स especially its effect or its sentimental effect on market स्पेशली कि जो फेडरल रिजर्व की डिसीजन होंगे 75 बेसिस पॉइंट के मार्केट उसको किस तरह से पॉजिटिव रिएक्ट करता है या नेगेटिव रिएक्ट करता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे राइट. और इंडिया विक्स अगर आप देखेंगे तो अभी 15 पे आ गई है. तो इंडिया विक्स के हिसाब से अगर अभी आप एनालाइज करेंगे तो मार्केट इज़ नॉट रेडी फॉर बायर्स. एक्चुअली बायर्स के लिए मार्केट अच्छी तभी मान सकते हैं जब इंडिया विक्स 20 से ऊपर हो. बट स्टिल आवर टारगेट इज़ टू कैप्चर स्मॉल पॉइंट्स. हम छोटे छोटे पॉइंट्स में मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इंडिया विक्स के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं. वेयर एज यूएस विक्स 27 पे है जो कि वॉलेटिलिटी में हल्की सी कमी दिखा रहा है. और यहाँ पे भी वॉलेटिलिटी में कमी दिखाने का एक मतलब यही हुआ कि अभी मार्केट कंसोलिडेशन फेज़ में है और मार्केट इज़ काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग राइट. तो आज के लिए इतना ही. आई होप यू आर learning something about finding levels, at least support and resistance, because in market these are the only thing which can give you an initial learning and also an advanced learning. So support and resistance are just like your first guru for the market. So that's it from my side. Thank you very much.